महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है, गर्मा गई है सियासत और इस बार गेंद शिंदे के पाले में आ गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को एक बड़ा मौका मिल गया है और महाराष्ट्र में सियासी तौर पर ये एक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन बड़े प्रोजेक्ट्स की जो महाराष्ट्र से गुजरात को ट्रांसफर हो गए हैं। राज ठाकरे भी इस बात पर शिंदे सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले चुके हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि क्या महाराष्ट्र में सिर्फ बेरोजगार ही देखना चाहते हो। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात जाने पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीति गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा रही पार्टियों का दावा है कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलने वाला था और भाजपा ने इसे गुजरात को सौंप दिया। वहीं भाजपा ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए उल्टा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार को ही परियोजना हाथ से निकलने का दोषी ठहरा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दावा करते हुए कहा कि निवेशकों को एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है और इसलिए राज्य से बाहर परियोजनाएं जा रही हैं। ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निवेशकों को खोके सरकार पर विश्वास नहीं है। खोका शब्द का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बहुत किया गया है। 50 खोके एकदम ओके, ये बात जो है खुद उद्धव ठाकरे कई बार कह चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। उनका ऐसा कहना है कि पैसे लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ये सरकार बनी है, पैसा लेकर विधायकों की बगावत करवाई गई। इस तरह के आरोप उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तरफ से पहले भी लगते रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को सीधी सीधी चुनौती दे दी। शिवसेना विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से टाटा के उस अधिकारी का नाम बताने को कहा है जिसने कहा था कि राज्य में स्थितियां एयरबस परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है। आदित्य ने दावा किया कि केंद्र के इशारे पर परियोजना गुजरात में शिफ्ट की गई है। राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया कि उनकी लापरवाही की वजह से हजारों करोड़ की परियोजना हाथ से निकल गई, इससे हाथ धोना पड़ा। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टाटा कंपनी के उस अधिकारी का नाम लेने की चुनौती देता हूं जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में एयरबस परियोजना स्थापित करने के लिए स्थिति उचित नहीं है, क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा टाटा से विशेष रूप से बताया गया कि उन्हें गुजरात में परियोजना स्थापित करनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस मुद्दे पर उनके साथ आमने सामने बहस करने की चुनौती भी दी। आदित्य ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और कहा कि शिंदे को महाराष्ट्र में निवेश के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि हर पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य में आने वाले हर निवेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन फिर हमने वेदांता, फॉक्सकॉन, चिकित्सा उपकरण पार्क, बल्क ड्रग पार्क, एयरबस परियोजना और बहुत कुछ खो दिया। हम जो लाए हैं वो 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जबकि हमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना के जाने का नुकसान हुआ है। उन्होंने फडणवीस के आरोपों पर भी टिप्पणी की कि फॉक्सकॉन के महाराष्ट्र नहीं आने की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने पिछले साल सितंबर में की थी। ठाकरे ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या वो महाराष्ट्र के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि उनके लोगों द्वारा उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा, अगर उन्हें ठीक से जानकारी दी गई होती तो वो विवरण पढ़ लेते और जानते थे कि फॉक्सकॉन और वेदांता फॉक्सकॉन सौदों के बीच में अंतर क्या था। आदित्य के मुताबिक फॉक्सकॉन ने 2018 में महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन में राज्य में आने का वादा किया था। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु में जगह तलाशी और शायद उसके बाद वो यूएसए चले गए और उत्पादन शुरू कर दिया। चूंकि वो 5 साल से महाराष्ट्र नहीं आए थे, इसलिए उनके लिए आरक्षित जगह समाप्त हो गई। इसी को लेकर सुभाष देसाई ने सदन में कहा था कि फॉक्सकॉन महाराष्ट्र नहीं आने वाली है। दरअसल ये मुद्दा इसलिए उठा था कि वेदांता फॉक्सकॉन जब गुजरात चली गई तो फिर सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि तो पिछली सरकार में तय हो गया था कि फॉक्सकॉन यहाँ महाराष्ट्र में नहीं आने वाले हैं। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने सफाई देते हुए कहा है कि जानकारियां ठीक तरीके से नहीं दी गई, ये कुछ और मामला था। अजीत पवार ने बोला है कि परियोजनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने एयरबस और टाटा गठजोड़ की सैन्य विमान परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात ले जाए जाने पर शुक्रवार को निराशा प्रकट की है। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार को राज्य से इस बड़ी परियोजना को जाने से रोकने के लिए जरूर कुछ कदम उठाने चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई राज्यों में परियोजनाएं विकसित की जानी चाहिए, लेकिन एक राज्य में स्थापना के लिए प्रस्तावित एक परियोजना को किसी अन्य राज्य में क्यों ले जाए जाए। महाराष्ट्र में अनुकूल माहौल होने के बाद भी परियोजनाएं कहीं और ले जाई जा रही हैं। बीजेपी ने कहा था, उद्धव के खुद घर में बंद रहने के कारण परियोजनाएं गई हैं।
ये आरोप पहले बीजेपी लगा चुकी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि 22,000 करोड़ रुपए की टाटा एयरबस विमान परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात चली गई क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था। पार्टी ने कहा कि इसके लिए ठाकरे को राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रस्तावों का सितंबर 2021 में मूल्यांकन किया गया था और यह सैद्धांतिक रूप से तय किया गया था कि यह परियोजना गुजरात में स्थापित की जाएगी। भाजपा ने दावा किया कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ठाकरे ने तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रस्ताव था या इस परियोजना के लिए कंपनी के साथ कोई चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी की अपनी ओर से सफाई आ रही है। उनका कहना है कि ये परियोजनाएं शिफ्ट होने का आधार जो है वो उद्धव ठाकरे नीति सरकार में ही बन गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाएं खासतौर पर गुजरात को ट्रांसफर हुई हैं। राज ठाकरे ने भी कल इस मुद्दे को उठाया था। बेशक राज ठाकरे दोस्त दिखाई पड़ते हैं शिंदे और फडणवीस के, वो सरकार का अपरोक्ष रूप से समर्थन करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे ने कल कड़े शब्दों में कहा था कि महाराष्ट्र से इस तरह से योजनाएं भेजना महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है और ये एक भेदभाव तक उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि हम महाराष्ट्र के युवाओं को बेरोजगार ही देखना चाहते हैं। ये बड़े कड़े शब्द थे जो लगभग वही बात कह रहे हैं जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे दी है कि वो उस मुद्दे, और शिंदे से भी वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर आमने सामने आकर बहस कर लें और साथ ही साथ टाटा के उस अधिकारी का नाम बताइए जिसने परियोजना को यहां से हटाने के या परियोजना के लिए उपयुक्त स्थितियां नहीं होने की बात कही हो। कुल मिलाकर महाराष्ट्र को लेकर जो राज ठाकरे ने कल बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है कि महाराष्ट्र यूं भी व्यावसायिक रूप से एक हब बताया गया है। व्यावसायिक राजधानी मुंबई को माना जाता है। देश में कहीं भी कोई कारोबार हो रहा हो उसका एक ना एक दफ्तर आपको मुंबई में मिलेगा। इसकी वजह यह है कि आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है। ऐसे में मुंबई से या महाराष्ट्र से इन प्रोजेक्ट्स का किसी और राज्य में जाना सवाल तो खड़े करेगा ही और आगामी चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।